मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। कश्मीरियों को रेफरेंडम का हक देंगे, वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान। कहा पहले रेफरेंडम होगा कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। दूसरा रेफरेंडम होगा कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आजाद। वजीर आजम ने आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की अफवाहें भी मुस्तरद कर दी। कोटली और तरारकिल में जलसों से खिताब करते हुए वजीर आजम सियासी मुखालिफिन पर खुलकर बरसे। बोले सियासी मुखालिफिन आजाद कश्मीर को सूबा बनाने से मुतालिक अफवाहें फैला रही हैं। कश्मीर की बात करना तो दूर, यहां तो मोदी को शादियों में बुलाया गया। जरदारी को पैसा बनाने से वक्त मिलता तो कश्मीर की बात करता। कश्मीर कमेटी पर एक डीजल बैठा था, मैंने सबको फोन करके बताया कश्मीरियों पर इतना जुल्म हो रहा है। अली गिलानी जो मकबूजा कश्मीर की जेल में है, उनको सलाम पेश करता हूं। यासीन मलिक हौसला मत हारना, पूरा यकीन है नून लीग धांधली का रोना रोएगी। आपने आज दोनों दिल्ली को और इस्लामाबाद को हिला दिया है। कठपुतली का पसीना निकल रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही। मोदी का टांग कांप रहे हैं कि जी आला वजीर आजम आ रहा है। किसी कठपुतली को कश्मीर का सौदा नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जानों का लहू गरमाने फिर आज़ाद कश्मीर पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते, किसी को आज़ाद कश्मीर के हकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, उसका वजीर आजम सेलेक्टेड और कठपुतली है। यकीन से कहता हूँ कश्मीर के फैसले कश्मीर के अवाम करेंगे। 25 जुलाई का दिन कश्मीरियों के सुरखरू होने का दिन है। इलेक्शन शफाफ हुए तो बाग की तीनों सीटें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। पूछा आज़ाद कश्मीर में आज तक नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने आपके लिए क्या किया? शहरियों की लापरवाही और गफलत से कोरोना फिर हावी। केसेस बढ़ने पर सिंध में एक बार फिर सख्त पाबंदियां आयद। पीर से शॉपिंग मॉल और मार्केट्स के औकात कार महदूद। दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। शादी हॉल और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर दोनों सर्विसेज बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। दरगाहें भी बंद करने का फैसला। पीर से तालीमी इदारे भी बंद कर दिए जाएंगे। इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी सेक्टर के दफातर में सिर्फ 50% स्टाफ हाजिर होगा। किराना, बेकरी और फार्मेसीज की दुकानों को खुला रखने की इजाजत। जुमा और इतवार को छुट्टी होगी। वैक्सीन लगवाओ या सिम बंद करवाओ। सिंध हुकूमत की शहरियों को वार्निंग, वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल फ़ोन सिम ब्लॉक करने की सिफारिश की जाएगी। वज़ीर सिंध ने एक हफ्ते के दौरान वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम ब्लॉक करवाने की हिदायत कर दी। कहते हैं सूबे में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल, ईद के बाद मजीद ख़राब होने का अंदेशा है। अगले महीने से वैक्सीनेशन ना करवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला किया जाएगा। NCOC को कोरोना टास्क फोर्स सिंध के फैसलों से आगाह करने की हिदायत। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना से मजीद 11 अफराद जाम हक। एक दिन में 1425 नए केसेस भी रिपोर्ट। विफाकी वजीर अली जैदी फिर कोरोना में मुब्तला हो गए। नूर
मुकद्दम केस में पेशरफ जारी। मुल्जिम जाहिर शाह का नाम ECL में डालने की सिफारिश। चीफ कमिश्नर ऑफिस ने पुलिस की दरखास्त वजारत दाखिला को भिजवा दी। IG इस्लामाबाद के तफ्तीशी टीम से मीटिंग में अहम फैसले। तफ्तीशी टीम को मुल्जिम का अमरीका और इंग्लैंड से क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुतल्लिका इदारों से राब्ते का हुक्म दे दिया। जावकुआ से लिए गए तमाम शवाहिद का फोरेंसिक कराने की भी हिदायत। IG इस्लामाबाद ने कहा, तमाम तकाजों को पूरा करके मुल्जिमों को सख्त सजा और लवाहिकीन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हुकूमत नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर नूर मुकद्दम कत्ल केस देख रहे हैं। मोमिन ख़ुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस वाक़े की तहकीकात मेरिट पर करेगी। वज़ीर आज़म ने खुद IG से रिपोर्ट तलब की। कोशिश करेंगे इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हों। कानूनी मामलात अदालत ने देखने हैं। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए संजीदा कोशिशें करना होंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी ट्वीट। कहा, एक नौजवान खातून की जिंदगी बेदर्दी से छीन ली गई। हुक्मरानों को दिल गिरफ्ता खानदानों को इंसाफ की फराहमी के लिए अपना फ़र्ज अदा करना होगा। MKM पाकिस्तान का सानिया लतीफ़ाबाद पर कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। कंवर नवीद जमील की अरकान कौमी सूबाई असम्बली के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हेस्को की गफलत और लापरवाही की वजह से कई जानें ज़ाया हुई। झुलसने वालों को सिविल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ बर्न्स वार्ड की सहूलत नहीं थी। कराची रेफर किए जाने वाले मरीजों के लिए एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं थी। वाक़े के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज 3 दिन बाद भी हटाया ना जा सका। कार्गो जहाज में लाखों लीटर डीजल मौजूद होने का इंकशाफ। माहिरीन के मुताबिक जहाज से डीजल रसने का अंदेशा रद्द नहीं किया जा सकता। साहिल को मुमकिन आलूदगी से बचाने के लिए जहाज से फौरी तेल निकालने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीनी हम मनसब की दावत पर चीन रवाना। आला सतह का वफ्द भी साथ। 2 रोज़ा दौरे के दौरान CPEC, तिजारती और दिफाई ताउन, कोरोना वैक्सीन समेत अहम अमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन मुज़ाकरात में इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और इलाक़ाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रवानगी से पहले अपने वीडियो पैगाम में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीनी वज़ीर ख़ारजा और स्टेट काउंसलर वांग जी से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की चीनी सफीर नॉन्ग ग्रोंग से मुलाकात। लाहौर में मुलाकात के दौरान दासू प्रोजेक्ट के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम जल्द शुरू करने के अज़्म का इजहार। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए पोलिंग 25 जुलाई को होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर के 10 अज़ला में 28,17,000 से ज़ायद वोटर 33 हलकों में हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुहाजिरीन की 12 सीटों पर उम्मीदवारों का इंतखाब पूरे पाकिस्तान से होगा। चारों सूबों से 4 लाख से ज़ायद वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। आजाद कश्मीर में PTI के 4 उम्मीदवारों की मुश्किल हल। इलेक्शन कमीशन ने DRO की नाअहली की सिफारिश रद्द कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने खत में लिखा, DRO पहली खिलाफ वर्जी पर समाअत के बाद 50,000 रुपए तक जुर्माना कर सकता है। नाअहली की सिफारिश दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी पर की जा सकती है। DRO ने पाबंदी के बावजूद वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की जलसे में शिरकत पर 4 उम्मीदवारों को तलब किया था। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में वोट पर पहरा देगी। वोट चोरी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए भरपूर निगरानी का फैसला। टीमें भी बना दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इलेक्शन डे पर स्पेशल मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे निगरानी करेगा। आज़ाद कश्मीर का हर शहरी न सिर्फ वोट देगा बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी करेगा।
लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक बोले, कश्मीरी वोटर हमसे ज्यादा बाशऊर है, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जो 2018 में की गई। हुक्मरान IMF की डिक्टेशन पर मुल्क चला रहे हैं, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां अगले साल तक रुखसत। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। ईद के आखिरी रोज रिवायती तौर पर ऊंटों की कुर्बानी की गई। मुस्तकीन और गुरबा को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए गोश्त भी तकसीम किया गया। ईद के तीसरे दिन भी महफिलें जमी और मजे मजे के पकवान दस्तरखान की जीनत बने। लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद का आखिरी दिन सफारी पार्क में गुजारा। शहरियों ने पार्क्स और तफरीह मकामात की सैर करते हुए ईद के इख्तितामी लम्हात को यादगार बनाया। शाराए क़ुराक़रम हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोल दी गई। ISPR के मुताबिक हालिया बारिशों से शाराए क़ुराक़रम, तत्तापानी और रायकोट के दरमियान 20 मकामात से बंद हुई थी। जगह जगह मिट्टी के तोदे गिरने से रुकावटें पैदा हुई। FWO के अमले ने सख्त मौसमी हालात में दिन रात काम करके रुकावटें दूर की। तमाम बंद मकामात से सड़क क्लियर कर दी गई है। भारत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत दीगर शख्सियात की जासूसी की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिका इदारे मामले की मुकम्मल तहकीकात करके कसूरवारों का मुहासबा करें। भारत की ज़्यादतियों को मुनासिब आलमी प्लेटफॉर्म्स पर उठाएंगे। यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब इत्तलात में भी दुनिया ने नाम निहाद हिंदुस्तानी जमहूरियत का असल चेहरा देखा। पाकिस्तान को भारत की जानिब से इस्राइली आलात के जरिए अपने शहरियों और गैर मुल्कियों की जासूसी पर तशवीश है। बरतानिया का UK ग्लोबल एंटी करप्शन रिजीम के तहत दुनिया के करप्ट अफराद पर पाबंदियां लगाना खुशाइंद है। नवाज शरीफ को पाकिस्तानी अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दे रखी हैं। वजीर मुमलिकत का ट्वीट। फरूख हबीब कहते हैं सजा से बचने के लिए नवाज शरीफ लंदन में छुपे बैठे हैं। मुल्क का पैसा लूट कर लंदन में एवन फील्ड फ्लैट्स बनाना UK ग्लोबल एंटी करप्शन रिजीम के दायरे में आता है। बाबे दोस्ती 3 घंटे के लिए ओपन। अफगान शहरियों की बड़ी तादाद सरहद अबूर कर गई। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक ईद उल अज़हा पर चमन सरहद पर बाबे दोस्ती को 2 दिन बंद रखा गया था। आज सुबह 8 बजे से दिन 11 बजे तक पाकिस्तानी और अफगान शहरियों को कानूनी दस्तावेजात दिखाकर सरहद अबूर करने की इजाजत दी गई। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में दाखिल होने वाले अफराद के लिए बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट लाजमी है। खुशियां सोग में तब्दील। ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर अलमनाक हादसा। न्यू सब्जी मंडी में लगे झूलों से 2 बच्चियां गिर गईं। एक मौके पर जाँ भाग, दूसरी शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बच्चियों की उम्रें 7 और 8 साल के दरमियान हैं। बल्दियाती इदारों की बहाली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए अफसरान और अवामी नुमाइंदों ने सर जोड़ लिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीम का इजलास। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद कहते हैं अब तक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। सिंध में मॉनसून बादलों का फिर बरसने का प्लान। 23 से 26 जुलाई तक बारिशें होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अंदरूनी सिंध कई शहरों में तूफान बादोबारा की भी पेशगोई। कराची, हैदराबाद और करीबी शहरों में 25 से 26 जुलाई को बारिश हो सकती है। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। डॉलर रुपए के मुकाबले में फिर तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 97 पैसे महंगा हो गया। $1 162 रुपए 45 पैसे का हो गया। फॉरेक्स डीलरों के मुताबिक 1 जुलाई से अब तक डॉलर की कीमत में $4 रुपए 71 पैसे इजाफा हो चुका है।
का आगाज आम खबर से करेंगे। रेफरेंडम कराएंगे, आपको पाकिस्तान के साथ रहना है या आजाद रहना है। पीटीआई का तराटकिल में पावर शो। वजीर आजम इमरान खान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सियासी मुखालिफिन आजाद कश्मीर को सूबा बनाने से मुतालिक अफवाहें फैला रहे हैं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का अमला इनका है तो धांधली कैसे होगी? एक है कामयाब पाकिस्तान और दूसरा है रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह, और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के इलाकों तरारखिल और कोटली में जलसे। कारकुनान से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर सियासी हरीफों को निशाने पर लिए रखा। बेनज़ीर भुट्टो, ये 2007 की बात है, वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं कि कितने पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपकी चोरी की हुई जायदाद बाहर के मुल्कों में पड़ी है, उनको सब पता होता है और वो उसके जरिए कंट्रोल करते हैं। हमारे साथ नवाज शरीफ भी था, 3 दफा उसने बैठ के हमारे साथ इलेक्शन का बॉयकॉट किया, ये सब रिकॉर्ड पे है। और उसके बाद बाहर से उसको हुक्म आया, जिधर उसके पैसे बाहर पड़े थे उन्होंने उसको हुक्म किया कि इलेक्शन लड़ो, और इसने हम सबको नहर के पुल पे खड़ा करके खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। इमरान खान कहने लगे कि माजी के हुक्मरानों ने भारत में अक़लियतों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय मोदी को शादी में शिरकत की दावत दी। बनीगाला और रायविंड की डिक्टेशन से कश्मीर को नुकसान पहुंचा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है, इसका वजीर आज़म सिलेक्टेड और कठपुतली है। बनीगाला और रायविंड की डिक्टेशन से कश्मीर को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है, इसका वजीर आज़म सिलेक्टेड और कठपुतली है। बिलावल भुट्टो की जानिब से खिताब किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में आज तक नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने आपके लिए क्या किया। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में यह भी कहा कि बनीगाला और रायविंड की डिक्टेशन से कश्मीर को नुकसान पहुंचा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार। जब कठपुतली फैसला करता है तो वो कहीं और के मफाद का सोचता है, जब कठपुतली डिसीजन लेता है वो किसी और का मफाद का डिसीजन लेता है। कश्मीर के आवाम को इस तब्दीली से बचा सकते हैं, इस सिलेक्टेड से बचा सकते हैं, इस नालायक नाअहल कठपुतली से बचा सकते हैं। मुजफ्फराबाद और बाग में जलसों से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद की। जहां इमरान हुकूमत में रह के कंफ्यूज है, वहां हमारा जो अपोजिशन के कुछ दोस्त है वो अपोजिशन में रह के कंफ्यूज है। हमने देखा कि किस तरीके से इस कठपुतली ने बनीगाला की डिक्टेशन पे कश्मीर चलाने की कोशिश की, तो कश्मीर को उसको तारीखी नुकसान पहुंचाया गया। हमने देखे कि किस तरीके से रायविंड की डिक्टेशन पे कश्मीर को चलाने की कोशिश की। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, कोई और नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 25 जुलाई का दिन कश्मीरियों के सुरखरू होने का दिन है। शौकत तैमूर के साथ आसिफ रजा मीर, आज़ाद कश्मीर। मुजफ्फराबाद में पीटीआई की रैली पर फायरिंग, रहनुमा तहरीक इंसाफ आरिफ मुगल समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले शख्स का नाम गौहर है। वाक़े के बाद कारकुनों का शाराए श्रीनगर पर एहतजाज। अहम खबर दे रहे हैं आपको, मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले शख्स का नाम गौहर है, पुलिस का ऐसा कहना है। आजाद कश्मीर
इलेक्शन मुहिम के 3 घंटे बाकी, रात 12 बजे के बाद मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई। इसी मुतालिक बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ रजा मीर इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिफ, तफसीलन बताइए। जी, आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के लिए आज इंतखाबी जो मरहला है, जल्द जुलूस रैलियाँ आज 12 बजे जो ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया था उसके मुताबिक आज खत्म हो रहा है और उसके बाद किसी उम्मीदवार को जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। ये बड़ा एहसाब शिकन मरहला था जिसमें आपने देखा कि शुरू में जो पाकिस्तान में हुक्मरान जमात था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको एक बहुत बूस्ट मिला था, लेकिन उसके बाद जब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर का रुख किया, पे दर पे जलसे किए, तो उसके बाद एक मुकाबले का रुझान, एक मुकाबले की फिजा देखने में आई। पहले यही होता था कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में है आज़ाद कश्मीर में भी वही हुकूमत बनाएगा, लेकिन उस वक्त 2 जमाती निज़ाम था। अब 3 बड़ी जमातें इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, और के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानब साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम कारफास भी 4 से 5 सीटों पर कड़े मुकाबले के लिए तैयार है, पीपल्स पार्टी भी है। तो इस वक्त किसी भी अकेली जमात के लिए आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना सियासी माहिरीन के मुताबिक बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में जो बेरोजगारी और महंगाई के असरात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल शुरू में बहुत बुलंद था, उसको भी सियासी माहिरीन के मुताबिक नुकसान पहुंचा है। फिर इलेक्शन कमीशन और अली अमीन गंडापुरी एक एपिसोड आपने देखा होगा, गाहे बगाहे चलती रही, उससे भी बहुत नुकसान पहुंचा और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खुद मैदान में आना पड़ा। इस वक्त लोगों का यही कहना है कि आज़ाद कश्मीर में किसी एक हुकूमत की, किसी एक जमात की हुकूमत बनाना मुश्किल होगा, इत्तेहाद करना पड़ेगा और गालिब इम्कान यही है कि जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर शायद उनका आपस में इत्तेहाद हो। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की, जिसके केसेस में इजाफे पर सिंध में एक बार फिर पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोरोना केसेस में इजाफे पर सिंध में एक बार फिर पाबंदियां। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दुकानें, कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा, सूबाई हुकूमत का एक मरतबा फिर सख्त पाबंदियों का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि तालीमी इदारों में इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% स्टाफ हाजिर होगा। पीर से तालीमी इदारे बंद करने, शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, जबकि पीर से शॉपिंग मॉल और मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इजलास में जुमे और इतवार को मार्केटें बंद रखने का फैसला किया गया, ताहम इन 2 दिनों में करियाना, बेकरी और फार्मेसी की दुकानें खुली रहेंगी। सिंध में दरगाहें बंद करने का फैसला भी किया गया है। रेस्टोरेंट की इंडोर और आउटडोर सर्विस बंद होगी, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत के जरिए पीटीए को खत लिखने का फैसला किया गया है, जिसमें तजवीज़ की गई है कि पीटीए तमाम लोगों को मैसेज भेजे कि वो वैक्सीन लगवाएं। जो लोग 1 हफ्ते के दौरान वैक्सीन ना लगवाएं उनकी मोबाइल सिम ब्लॉक की जाए। वज़ीर आला सिंध ने NCOC को सिंध हुकूमत का फैसला पहुँचाने की हिदायत जारी कर दी। आइंदा माह से इन सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला किया जाएगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मुहलिक वबा से मजीद 11 अफराद जाँ भाग, 1425 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उधर वफाकी वजीर अली जैदी फिर कोरोना वबा में मुब्तला हो गया। हम खबर दे रहे हैं आपको, मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, वफाकी वजीर अली जैदी फिर कोरोना वबा में मुब्तला हो गए। कराची के मारूफ फिजिशियन डॉक्टर इकबाल नूरी कोरोना से जाँ भाग हो गए। आपको अहम खबर दे रहे हैं, मुल्क भर में कोरोना सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में कोरोना के वार जारी, वबा से मजीद 11 अफराद जाँ भाग, 1425 केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वजीर अली जैदी फिर कोरोना वबा में मुब्तला हो गए।